तो चैप्टर 0 में आपका स्वागत है। चैप्टर 0, लेक्चर 0, पोस्ट 0 जो भी आप इसे बोलना चाहो आप बोल सकते हो। सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि ये सीरीज़ क्यों बन रही है, इसके बिहाइंड ना मेरा मोटिवेशन क्या है, क्यों मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पिछले 3-4 महीने से मैंने ब्लॉग लिखना जावा के ऊपर मेनली डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर शुरू किया। उसके बाद मैंने टॉपमेट पे अपनी प्रोफाइल बनाई। मैं वहाँ पर पे इंटरेक्शन किया कई सारे लोगों से। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि लोगों को ना लेक्चर काफ़ी है मार्केट में, आप देख रहे होगे जावा का कंटेंट बहुत सारा अवेलेबल है मार्केट में, पेड अनपेड दोनों। लेकिन लोगों को ना पाथ की बड़ी समस्या है। लोगों को ये पता है कि कोड लिखा कैसे जाता है, लेकिन उसके बिहाइंड द सीन्स नहीं पता है। क्रॉस क्वेश्चनिंग में हैंडल नहीं कर पाते हैं। क्लास में, वाइवा में प्रोग्राम बनाना होता है, बना देते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू की बात आती है, तो वो फेल हो जाते हैं। तो ये जो मोटिवेशन है इस सीरीज़ को बनाने का, ये यही है कि वो जो गैप है, उसे फिल किया जाए। तो पहले बात कर लेते हैं कि क्या इसके 4 टॉपिक हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा अगला लेक्चर 1 उसमें ये बात करेंगे कि कैसे अप्रोच करना है इस कोर्स को। तो आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, इंट्रोडक्शन टू द सीरीज़ जावा फॉर न्यूबीज़ जी #1 हम लोग नंबर के लिए यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में, तो जावा फॉर न्यूबीज़ नंबर 0 इट्स नॉट 1 इंट्रोडक्शन टू द सीरीज़। तो यहाँ पर पे केवल हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि सीरीज़ में क्या-क्या होगा और यहाँ पर पे चैप्टर 0 क्यों है या नंबर 0 क्यों है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। वाय प्रोग्रामिंग में ऐसा कुछ रॉकेट साइंस मैं आपको नहीं सिखाने वाला हूँ कि मैं कुछ ऐसा बता दूँगा और आप अगले दिन से बिल्कुल प्रोडक्शन लेवल का डेवलपमेंट करने लग जाओगे। बस मैं कोशिश करूँगा कि जिन-जिन जगहों से मैंने बहुत रिसर्च किया, मेरे पास 12 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़े, बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारे वीडियोज़ फॉलो किए, तो मुझे पता है क्या चीज़ कहाँ पे बेहतर लिखी हुई है। सब कुछ एक जगह पे बेहतर नहीं है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। सब चीज़ एक जगह पे अवेलेबल नहीं है, तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि जो सारी चीज़ें हैं, वो एक जगह पे अवेलेबल हो जाएँ। चलो, देरी नहीं करते, दूसरे स्टेप पे बात करते हैं। स्टेप नंबर 2 है मेरा इंट्रोडक्शन, ठीक है? फ्रॉम द इंटरव्यू रूम टू दिस ब्लॉग, ठीक है? तो मैं अपने बारे में कुछ बताता हूँ। मेरे पास 12 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने 2013 में ग्रेजुएट किया था, बीटेक कंप्लीट किया था। उसके बाद मैंने अपना करियर, मेरी कॉलेज प्लेसमेंट ही हो गई थी, मैंने वहीं से स्टार्ट किया और अभी 2025 चल रहा है, तो नियरली 12 साल के आसपास का मेरा एक्सपीरियंस, 12 साल में कंप्लीट कर चुका हूँ। मैंने अपने करियर में 4 या 5 साल का मेरा एक्सपीरियंस था, तभी से मैं इंटरव्यू पैनल का पार्ट रहा, जिस भी कंपनी में रहा। सॉरी। तो मैंने 200 से ज़्यादा अराउंड इंटरव्यू, मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ, तो मैं 200 से ज़्यादा इंटरव्यू ले चुका हूँ और 30-35 से ज़्यादा इंटरव्यू मैं दे चुका हूँ। तो मेरे पास ना टेबल के दोनों तरफ का एक्सपीरियंस है। मुझे पता है कि एक इंटरव्यूअर क्या एक्सपेक्ट करता है सामने वाले से और एज़ अ इंटरव्यूई अगर आप जा रहे हो तो पता होता है कि सामने वाला इंटरव्यूअर आपसे असल में पूछना क्या चाहता है और किस तरह के क्वेश्चंस होंगे। तो क्या होगा जब आप तैयारी करना शुरू करोगे ना, 4-5 इंटरव्यू फेस करने के बाद आपको ना अंदाज़ा होगा, जैसे ही वो टॉपिक डिस्कस करना शुरू करेगा ना इंटरव्यूअर, आपको अंदाज़ा होगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है। ये अंदाज़ा लगा लीजिए, जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं ना, तो हमें पता होता है कि एक बाउंसर आई है तो हो सकता है आपकी ब्लफ करके यॉर्कर मारेगा, है ना? जैसे लोग प्रेडिक्ट करते हैं क्रिकेट में, टी20 क्रिकेट में खास तौर से, कुछ-कुछ वैसा गेम चलता है यहाँ पर पे। ठीक है, भैया नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नंबर 3 जो है व्हाट यू विल टीच हियर दैट अदर ब्लॉग डोंट टीच। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें यहाँ पे पढ़ा दूँगा और बाहर मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो 90% चांस है कि ऐसा नहीं है। बस मैं सारी चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को कोलैबोरेट करके एक जगह डालने की कोशिश करूँगा और मैं समय बर्बाद नहीं करूँगा बहुत ज़्यादा। ऑल्दो ये सीरीज़ थोड़ा-सा स्लो होएगी क्योंकि शुरुआत होगी, न्यूबीज़ पढ़ रहे होंगे इसमें या जूनियर डेवलपर्स पढ़ रहे होंगे। तो इसको स्लो रखना ज़रूरी है। लेकिन मैं तुम्हें फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ाऊँगा। मैं तुम्हें कीवर्ड का पीपीटी बना के नहीं दूँगा कि इनको रट लो। मैं तुम्हें सिर्फ़ वो चीज़ें बताऊँगा जो मतलब ये जो सीरीज़ होगी ये मोस्टली ऑन द मतलब इस चीज़ को ध्यान में रखी गई है कि जावा का इंटरव्यू कैसे तुम्हें फेस करना है। तो रादर देन कि तुम प्रोग्रामिंग करना सीखो, इस चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस रहेगा कि इंटरव्यू रूम में तुम इसे आंसर कर पाओ। तो ये डिफरेंस है बाकी ब्लॉग्स। अब कैसे चलेगा, तुम्हें नोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वो हम नेक्स्ट स्टेप में कि कैसे तुम अप्रोच करोगे इसको, वो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में डिस्कस करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है हाउ टू अप्रोच दिस सीरीज़। तो मैंने इस सीरीज़ को ना ऐसे बनाया है कि ये स्टेप बाय स्टेप चलनी चाहिए। मतलब सबसे पहले स्टेप 0, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो ऐसे डिज़ाइन किया है कि आपको एक लेक्चर के बाद ही दूसरा लेक्चर देखना चाहिए। तो ईदर मैं लाइव वीडियो डालूँगा या यूट्यूब डालूँगा, तो आप अ, ब्लॉग पढ़ो, वीडियो देखो, लेकिन स्टेप में देखो। सबसे पहले 0 स्टेप जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, उसके बाद फर्स्ट स्टेप, उसके बाद सेकंड स्टेप। सीरीज़ स्लो होगी,
घबराओ नहीं, आराम से टेक योर टाइम। 10 मिनट में लेक्चर खत्म करने की जरूरत नहीं है, 10 मिनट में ब्लॉग पढ़ने खत्म करने की जरूरत नहीं है। जब तक समझ में ना आए उसको थोड़ा बार बार, 2 बार, 3 बार पढ़ो। कोई नई चीज जब आप करते हो तो थोड़ा सा समय लगता है। जब आप साइकिल चलाना सीखते हो तो फेनामिना आसान है कि भाई पहिया घूम रहा है, चेन है, पेडल मारोगे आगे बढ़ेगी। लेकिन जब आप पहली बार चलाते हो तो आपको समय लगता है उसे बैलेंस करने के लिए। तो टेक योर टाइम, ये हरी से नहीं आ सकता है। तो आपको तब तक अपने आप को आराम से चलाना है, ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है। आप आपको आराम से चलाना है तब तक जब तक कि आप चीजें समझ में ना आए। समझ में नहीं आ रही, आगे मत बढ़ो, थोड़ा सा कोशिश करो, थोड़ा समय दो, 2 3 4 बार सोचो उसे। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि स्टेप बाय स्टेप चलोगे। तो मैंने हर एक चीज को ऐसे रखा है जो एक दूसरे से रिलेवेंट है। तो अगर एक टॉपिक के लिए तुम्हें कोई दूसरा टॉपिक आना चाहिए तो मैंने पहले उसे कवर किया है, ठीक है। अगर एक ऐसा टॉपिक जो बाद में आएगा, पहले उसे डिस्कस करना जरूरी है, तो मैंने ये भी किया है। लेकिन संक्षेप में, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 5वें पॉइंट पे, स्टॉप मेमोराइजिंग, स्टार्ट कनेक्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलेज ग्रेजुएट के साथ जब मैं इंटरव्यू लेने जाता हूँ तो मैंने ये बहुत बार फील किया है कि लोग रट के चले आते हैं। उनसे बोलो फैक्टोरियल का कोड लिख दो, वो लिख देंगे, लेकिन वो डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे कि रिकर्शन चल कैसे रहा है। उनसे बोलो कि अपना नाम प्रिंट करा दो, वो प्रिंट करा देंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि अगर मैं स्ट्रिंग आर की जगह स्ट्रिंग ए लिख दूंगा तो क्या होगा, अगर मैं स्टैटिक हटा दूंगा तो क्या होगा, अगर मैं पब्लिक स्टैटिक को स्वैप कर दूंगा तो क्या होगा, अगर मैं फाइल का नाम चेंज कर दूंगा तो इस तरह के जो क्रॉस क्वेश्चन है ना, ये तब तुम्हें आएंगे जब तुम जावा को समझोगे। अगर तुम रट के चले आए हो, तुम प्रोग्राम लिख ले रहे हो, तुम उसे याद कर ले रहे हो, इट विल नॉट गना हेल्प यू। मैं बता रहा हूँ, बहुत दिक्कत हो जाएगी आगे चल के जब पढ़ोगे। यही रीजन है कि जो रिजेक्शन रेट है वो बहुत ज्यादा है। आप देखो कॉलेज ग्रेजुएट्स आते हैं, 5 बंदों की हायरिंग है तो 500 बंदा चला आ रहा है, उसमें भी 5 कभी कभी नहीं सिलेक्ट हो रहे हैं, 3 ही सिलेक्ट हो रहे हैं। रिजेक्शन रेट हाई होने का यही रीजन है। ठीक है, मैं थोड़ा सा ना और समझाने की कोशिश करता हूँ इस बात को। मैंने बहुत अच्छा सा एग्जांपल यहाँ पर भी दिया, आपको टाइम मिले तो पढ़ना इस ब्लॉग को। ये मैंने लिख लिया है, अभी मैं इसे शेयर कर दूंगा। थिंक अबाउट एल बी डब्ल्यू रूल, सॉरी। तो क्रिकेट में, जैसे हम सबने क्रिकेट खेला होगा, तो मैं क्रिकेट का एग्जांपल इसलिए लिया हूँ कि जब कोई बॉलर बॉलिंग करता है तो इमीडिएटली अंपायर के अगर उसके पैड में गेंद लगती है तो इमीडिएटली बॉलर को 90% पता होता है कि आउट है कि नहीं आउट है। कीपर को भी दिख रहा होता है और जो सामने पास में फील्डर लगे होते हैं उन्हें भी पता होता है कि आउट है कि नहीं आउट है। जबकि अगर आप एलबीडब्ल्यू का आप चेकलिस्ट देखोगे तो बहुत लंबा है। जैसे अगर लेग सिस्टम पे पिच हुई तो कुछ नहीं हो सकता। अगर स्टेप बाइज बात करें, थोड़ा एल्गोरिदम की तरह, कि भाई जो गेंद है उसका या तो स्टंप्स के सामने या ऑफ स्टंप पे पिच होना जरूरी है। मतलब लेग स्टंप पे अगर पिच हुई तो वहां से नल एंड वॉइड हो गया, नो, नॉट आउट। अब यस, अगर इस सेक्शन में हुई है या तो स्टंप के सामने हुई है या आउटसाइड ऑफ स्टंप हुई है। तो अब स्टेप आता है नंबर 2, इंपैक्ट विकेट के सामने होना चाहिए। इसमें 2 कंडीशन, अगर इंपैक्ट विकेट के सामने है वो तब होना चाहिए जब आपने शॉट ऑफर किया है। अगर आपने शॉट ऑफर ही नहीं किया है तो अगर इंपैक्ट सामने नहीं भी है तब भी आप आउट दिए जा सकते हो। तीसरा और फाइनल होता है कि गेंद स्टंप में लगनी चाहिए। अब इसको और कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए आप देखो कि एम्पायर स्कॉलर ये सब भी आ गया। पर्पस हमारा एलबीडब्ल्यूपी के रूल को समझना नहीं है, पर्पस हमारा ये समझना है कि इतनी सारी चेकलिस्ट होने के बाद भी क्या जब अंपायर आउट देता है या जब बॉलर अपील करता है तो वो क्या अपने दिमाग में सारी चीजें चेक करता है कि हाँ भैया अच्छा टिप्पा कहाँ गिरा, अच्छा लगी कहाँ पे, अच्छा विकेट में लगेगी कि नहीं लगी, अच्छा इसने शॉट ऑफर किया। ये सारी चीजें सामने उसे होती हैं विद इन अ नैनो सेकंड। वो अपील कर देता है और अंपायर विद इन 2 3 सेकंड्स वो आउट भी दे देता है। तो क्या है, उन्होंने कोई चेकलिस्ट नहीं बना रही, उन्होंने दिमाग में बसा नहीं रखा हुआ है। उनको इतनी प्रैक्टिस है, इतनी बार वो ये काम कर चुके हैं कि उन्हें वो सब उनके टिप्स पे है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कार चलाना। जो जब हम शुरू में कार चलाते हैं तो हमें हमें पैर याद रखना चाहिए, हमने क्लच दबाया, फिर हमने फर्स्ट गियर डाला, अरे सीट बेल्ट नहीं पहनी, मिसेज होते हैं हमसे, हैंड ब्रेक नहीं हटाया। हैंड ब्रेक हटाने वाले तो बहुत लोगों के साथ होता है, इंक्लूडिंग मी। लेकिन जब आप एक बार कार चलाना सीख जाते हो तब आपको ये सब रिमेंबर करने की जरूरत होती है कुछ नहीं, आपको सामने देखना है, हाथ पैर अपने आप काम करते हैं। बाइक्स में भी यही होता है कि आप बैठे खटाक से स्टार्ट किक मारी एक बार में, गियर अपने आप गिर जाएगा। जब ऐसे ही स्पीड धीमी हुई तो आपका हाथ अपने आप गियर पे चला जाएगा, अपने आप क्लच दब जाएगा। तो ये है ना, ये जो चीज है ये मेमोराइजेशन नहीं है, ये प्रैक्टिस से आया है। कि आपके जो अंग हैं शरीर के, उनके अंदर ये टेंडेंसी डेवलप हो गई है कि वो अपने आप काम करने लगे हैं। तो ये टेंडेंसी आपको प्रैक्टिस करके आएगी। ज्यादा से ज्यादा कोड लिखो, ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करो, वीडियो लेक्चर कम देखो, ब्लॉग्स कम पढ़ो,
कोडिंग करने के पे ज़्यादा ध्यान दो और खुद से सवाल पूछो कि यहाँ अगर मैंने ये कर दिया तो क्या हुआ? एरर आना बहुत अच्छा है। एरर अगर आती हैं तो तुम जो एरर तुम्हें एक बार आएगी ना, तुम उसके बारे में पढ़ोगे, वो दोबारा तुम्हारे टिप्स पे होगी और वो तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया काम करेगी इंटरव्यू में, अगर तुमने कोई एरर या एक्सेप्शन सॉल्व करी। ठीक है? मुझे लगता है इस सेक्शन के लिए इतना बहुत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन। तो मेरा मोटिवेशन ये है कि जो गलतियाँ मैंने करी वो जो अपकमिंग ग्रेजुएट्स हैं या इंजीनियर्स हैं वो ना करें। मैंने बहुत गलतियाँ करी, सब कोई करता है, आप भी करोगे, चाहे जितना समझा दिया जाए। तो 12 साल के करियर में मैं ऐसी गलतियाँ कई सारी देखता हूँ, जो अगर मैंने नहीं करी होती तो मैं अपने करियर में और ज़्यादा सक्सेसफुल होता। ऑल्दो आई एम अ सक्सेसफुल ठीक-ठाक, ऐसा नहीं है कि मैं किसी फैंग कंपनी में काम कर रहा हूँ, लेकिन टियर 2 कंपनी में, अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में नौकरी करता हूँ, ठीक-ठाक पैसे कमाता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ अचीव नहीं किया, लेकिन उन गलतियों को अगर मैं नहीं करता या मेरे पास कोई ऐसा समझाने वाला होता, तो शायद मैं अपनी लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता या मुझे इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। मैं जिनने जो कुछ भी अचीव किया वो थोड़ा आसानी से अचीव कर लेता। तो मोटिवेशन यही है। आपको टीचर जो पढ़ा सकता है, देखो टीचर की मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि टीचर नहीं होने टीचर होने चाहिए। लेकिन वाइवा और इंटरव्यू में फ़र्क है। चीज़ें टेक्नोलॉजी रैपिडली चेंज हो रही है, बहुत सारी चीज़ें नई आ जाती हैं, इंटरव्यू के पैटर्न्स बदलते रहते हैं, तो इसकी नॉलेज आपको ना एक वर्किंग प्रोफेशनल ही दे सकता है। तो आप अगर किसी को मैं नहीं कह रहा मुझे ही फॉलो करो, अगर किसी को भी फॉलो करते हो तो ये देखो कि उसकी प्रोफाइल क्या है। ये जो स्टेप 0 डाला गया है ना, 0th लेक्चर मैंने डाला है, उसका रीज़न ही यही है कि एटलीस्ट आप समझ पाओ कि मैं सामने वाला जो बंदा आपको पढ़ाने जा रहा है, क्या सच में वो पढ़ाने लायक भी है कि नहीं? या अगर ये पढ़ाएगा मुझे तो उससे मुझे मेरे करियर में कितना फ़ायदा होगा भी कि नहीं? आप अगर अपने प्रीशियस 10 घंटे, 12 घंटे किसी लेक्चर पे बर्बाद कर देते हो और उससे आप एक अच्छा अमाउंट ऑफ नॉलेज गेन नहीं कर पाते हो, तो ये एक बड़ा लॉस है। अब इसमें ना कुछ थोड़ा-सा मेरे साथ समस्याएँ हैं कि मैं एक वर्किंग प्रोफ़ेशनल हूँ, कोई प्रोफ़ेसर नहीं हूँ, कोई कंटेंट क्रिएटर भी नहीं हूँ। तो मेरे पास ना टाइम की थोड़ा-सा समस्या है। अगर मेरे प्रोजेक्ट में ज़्यादा काम आ जाएगा तो जॉब मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो मुझे वहाँ पर भी टाइम देना पड़ेगा। मैं लेक्चर या ब्लॉग्स नहीं बना सकता उस समय पर। तो ये एक छोटा-सा टाइम का क्रंच रहेगा, हमेशा रहेगा ये, जब तक मैं जॉब करता रहूँगा और भगवान की दया से करता ही रहूँगा। तो मैं मेरे पास जब भी टाइम मिलेगा सैटरडे, संडे या अगर मैं लॉग ऑफ कर पाया टाइम से, तो शाम को 1-2 घंटे अगर मेरी बॉडी अलाउ कर रही है, तो मैं ट्राई करूँगा। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 1 से 2 लेक्चर पर वीक आपको मिलेंगे। 7 लेक्चर, 10 लेक्चर आपको पर वीक नहीं मिलने वाले हैं। शुरू के 3 लेक्चर हो सकता है, वो एक बार में रिकॉर्ड करने का प्लान है मेरा, तो वो मैं रिकॉर्ड कर दूँगा। उसके बाद टॉपिक वाइज़ चलेगा। तो आपके ये इस सीरीज़ को स्लो चलाने का एक रीज़न भी है। तो रीज़न ये है कि मैं आपको 1 या 2 टॉपिक समझाऊँगा, 1 हफ्ते में। आपको बाकी के बचे हुए 5 दिन उन टॉपिक्स को प्रैक्टिस करना है। ब्लॉग्स पे जाना है, इंटरव्यू क्वेश्चंस अगर मेरे पास कुछ कंटेंट होगा तो मैं शेयर करूँगा। मैंने काफ़ी सारे ब्लॉग्स ऑलरेडी बना बना रखे हैं, तो मैं उनके रेफरेंस दे दूँगा आपको। अगले में हम डिस्कस करेंगे, तब मैं आपको सारे रेफरेंसेस दूँगा, कहाँ पे आपको फॉलो करना है, क्या करना है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं अभी से आपको बताने वाला हूँ कि ये एक्सपेक्टेशन मत रखना कि 2 हफ्ते में या 1 महीने में पूरा कोर्स आ जाएगा। अभी केवल हमने मॉड्यूल 1 की बात करी है, मैं दिखाता हूँ आपको। अभी केवल मैंने मॉड्यूल 1 डिज़ाइन किया है और मैं अजाइल मेथोडोलॉजी में काम करता हूँ। सॉफ्टवेयर में एक मेथोडोलॉजी होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, मोस्टली कंपनियाँ उसी पे काम करती हैं। तो हम कभी भी ना पूरा डिज़ाइन नहीं करते। वाटरफॉल मॉडल क्या कहता है, सब डिज़ाइन कर लो फिर सब डेवलप कर दो। ऐसा होता नहीं है असलियत में। तो हम मॉड्यूल वाइज़ चलते हैं। हम एक मॉड्यूल मैंने अभी डिज़ाइन कर लिया है, कोर जावा फंडामेंटल्स इसमें रखा है। तो मेरी जो आप यूजुअली जो ब्लॉग सीरीज़ होती हैं और वीडियो सीरीज़ होती हैं, उनमें कई सारी चीज़ें होती हैं जैसे फ्लो, जैसे इफ एल्स वाला के लिए एक डाल देते हैं वो लोग कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स, कीवर्ड्स, है ना? रिस्ट्रिक्टेड कीवर्ड्स और इस तरह के आपको मिलेंगे। वो सब आपको यहाँ नहीं मिलेगा। मैं इफ एल्स नहीं सिखाने वाला हूँ आपको। इफ एल्स आपको आता होगा और इफ एल्स सीखने में कुछ है ही नहीं। तुम कहीं से भी सीख सकते हो। मैं तुम्हें वो चीज़ें सिखाऊँगा जिनका अंडर द हुड गेम चल रहा है। जो चीज़ें तुमसे इंटरव्यू में पूछी जाएँगी, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट जो चीज़ें फंडामेंटली रिक्वायर्ड हैं, प्रोग्रामिंग को समझने के लिए, ठीक है? इफ एल्स में ऐसा कुछ खास है नहीं। अगर कुछ क्वेश्चंस बनेंगे तो हम उनको ज़रूर डिस्कस करेंगे। कीवर्ड कहीं भी ढूँढ लो यार, जावा के कीवर्ड कितने होते हैं, उनको उठा के रट डालो और मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कुछ भी नहीं रटा है। शुरू में कोशिश करी, मुझे समझ में आ गया फ़ायदा नहीं होने वाला है। तुम जब कोड लिखते रहोगे ना, कीवर्ड तुम्हें अपने आप याद हो जाएँगे। जैसे तुम्हें जिस शहर में रहते हो, उसके स्लैंग्स याद हो जाते हैं। जैसे हम लोग मैं कानपुर से हूँ, तो हम लोग कभी किसी को झापड़ नहीं मारते, हम कंटाप मारते हैं, ठीक है? हमारे यहाँ सीढ़ियाँ नहीं होती, जीना होता है। तो ये हमने बचपन से ये स्लैंग्स हमारे दिमाग में बस गए हैं। अब हमें डिकोड करने में समय नहीं लगता। अब वो समय पता है कि ये किस चीज़ को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, ठीक है? तो 3-4 चीज़ें हैं जो मैं कवर करना भूल गया था, तो मैंने ये आखिरी में डाल दिया है।
तो आपको कैसे अप्रोच करना है सोर्स को, उसके लिए कुछ लिंक्स कैसे-कैसे कनेक्टेड होंगे, वो मैं आपको समझा देता हूँ। आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको सारा कंटेंट यहाँ पे लिख के मिलेगा, ठीक है? आपको कुछ भी नहीं करना है, अगर मैं कोई कोड बनाऊँगा कॉम्प्लिकेटेड सा, तो मैं इसे गिट रिपॉज़िटरी पे डाल दूँगा आपको वहाँ पे। तो आप जब लेक्चर सुन रहे हो, तो केवल मेरी बात को सुनना है आपको, समझना है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं लाइव कर रहा हूँ, तो अगर कुछ समझ में नहीं आया है आपको, तो आपको उसे कमेंट करना है कि भाई मुझे ये नहीं समझ में आया। लाइव भी अगर वीडियो लाइव नहीं है, सेशन के बाद रिकॉर्ड करके अगर मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो भी आप कमेंट करो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू, ठीक है? सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, ये हैश नोट, ये एक पूरी काइंड ऑफ वेबसाइट टाइप की है ब्लॉग की, जिस पे मैंने सारा सेटअप बना करके डाला हुआ है। यहाँ पर पे एक जगह पे आप जाओगे, मेरी प्रोफाइल है लेवल अप योर प्रोग्रामिंग नितिन, अगर आप खोलोगे लेवल अप प्रोग्रामिंग विद नितिन, तो आपको यहाँ पर पे पूरा ना वन शॉट पे पूरा आपको कंटेंट यहाँ पर पे दिख जाएगा, जो जो मैंने बनाया हुआ है। डेटा स्ट्रक्चर्स के मैंने काफ़ी सारे डाल रखे हैं, तो आप यहाँ पर पे देख पाओगे कि डेटा स्ट्रक्चर का बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। आपको जो भी पढ़ना है पढ़ना सकते हो। यहाँ पर पे जावा फॉर न्यूबीज, यहाँ पे सारा कंटेंट डालेगा। अभी ये मैंने रफली डाला हुआ है, अभी मैं इसको अपडेट करूंगा समय के साथ साथ। जब आप पढ़ रहे होगे तो ये सब आपको दिखेगा फाइनलाइज। आई विल रिकमेंड यू टू यूज सबस्टैक। अब सबस्टैक के अपने फायदे हैं। अगर मैं सबस्टैक की बात करूँ, मैं इसको कॉपी करूँ, मैंने लॉगिन कर रखा है, तो आपको जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ऐसी दिखाई देगी। आप अगेन वाई ओके, मैं यहाँ पे लिंक गलत पड़ गया है, मैं इसको ठीक कर दूंगा। इट शुड बी लाइक दिस, ठीक है? कंट्रोल ऑल कंट्रोल बी, लिंक। हाँ, इसको कॉपी कर लेते हैं। अगर आप इसको खोलोगे, जैसे मैं अगर इनकॉग्निटो वेब को खोल के दिखाऊं, तो यह ऐसा पेज खुलेगा, ठीक है? आप यहाँ पर भी अपनी ईमेल डालो, आप सब्सक्राइब कर लोगे। सब्सक्राइब करने से आपको क्या फ़ायदा होगा? सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही मैं कुछ भी पोस्ट करूँगा, मेरा कोई पोस्ट लाइव जाएगा, तो वो सीधे आपके इनबॉक्स में चला जाएगा। जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, पढ़ाने की या कुछ भी, सब कुछ फ्री है। आपको किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी पे नहीं करना। तो ये सब मैं भी इस वही टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहा हूँ जो फ्री अवेलेबल है, और आपको भी सब कुछ फ्री में ही मिलने वाला है। ठीक है? तो यहाँ पर पे आप अपनी मेल आईडी डाल करके सब्सक्राइब कर लो। 120-30 के आसपास के सब्सक्राइबर ऑलरेडी हैं, और मैंने डीएसए कवर कर रखी है। डीएसए के पोस्ट वगैरह आपको इसमें दिख जाएँगे। आगे बढ़ते हैं लिंक्डइन। ये मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल है। लिंक्डइन पे मैं अपडेट डालता रहूँगा कि क्या मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। तो मैं लिंक्डइन पे लगभग रोज़ एक पोस्ट डालता हूँ। जो भी मैं करता हूँ उसको इंस्टाग्राम पे ना अपलोड करके मैं उसे लिंक्डइन पे डालता हूँ। ठीक है, कई लोग डेली ब्लॉगिंग आजकल बहुत चल रही है लिंक्डइन पे, ठीक है। यूट्यूब पे आप देख ही रहे हो इसको। इंस्टाग्राम पे भी एक पेज बना रखा है, जिसमें प्लान है कि कुछ अगर मैं मेरे पास इतना समय नहीं निकला कि मैं लेक्चर डाल पाऊँ, तो स्नीक पीक डाल दूंगा। छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, जो आपको वन लाइनर याद करनी चाहिए, वो वहाँ पर पे, ये मेनली इंगेजमेंट के लिए है। गेट, अगर मैं कुछ कोड करूंगा, जो कुछ ऐसा कोड जो बड़ा कोड हो गया है, तो भी आपको उसे कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी गिटहब रिपोजिटरी पे डाल दूंगा, आप सीधे उसे डाउनलोड कर सकते हो या क्लोन कर सकते हो। टॉप मेट, अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि अब नेक्स्ट मुझे करना क्या चाहिए, कैसे मैं इस चीज को अप्रोच करूं, क्या मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं करियर में, तो आप मेरे साथ 1-to-1 डिस्कशन प्लान कर सकते हो। आपने तैयारी कर ली, आपको मॉक इंटरव्यू देना है कि किस तरह का इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ टॉपिक्स आप कवर करवाना चाहते हो जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो भी आप मेरे साथ सेशन इसमें कर सकते हो। ये भी कंप्लीटली फ्री है। कब तक फ्री है ये नहीं पता, लेकिन फिलहाल फ्री है। जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो बिल्कुल फ्री है। अभी मैंने कुछ लोगों की करियर में हेल्प करी भी थी, आप मेरी टेस्टिमोनियल देख सकते हो, 5 आउट ऑफ 5 है। तो आई एम हेयर इफ यू वांट, इफ यू नीड माय हेल्प, आई एम हेयर। तो उसके लिए भी आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने टाइम को। तो दिस इज आई थिंक step 0 is completed. Now let's move to the step